हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिक टू एडवांस सीरीज में और एक पार्ट सीखने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जो थी हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर वो नहीं देखिएगा, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और हो सके उतना हमारा इस वीडियो को शेयर करें। तो और फर्स्ट टॉपिक इज सपोर्ट। तो सपोर्ट के बारे में हम एक एग्जांपल के द्वारा सीखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक गोल्ड का एग्जांपल लिया हुआ है। अब गोल्ड की प्राइस मान लीजिए 60,000 चल रही है, तो वो प्राइस डिक्रीज हो गए 40,000 हो गई। और 40,000 एक एवा लेवल है, ऐसा लेवल है जहाँ पर लोग गोल्ड को बाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए बाइंग स्टार्ट हो गई। अब 40,000 के लेवल पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं। मतलब जब भी ये गोल्ड का प्राइस 40,000 आएगा तो लोग यहाँ से खरीदना स्टार्ट करेंगे। और खरीदना स्टार्ट करेंगे मतलब कि यहाँ पर डिमांड फॉर्म होगी, और डिमांड के सामने सप्लाई गोल्ड की कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए गोल्ड की सप्लाई कम हुई और डिमांड बढ़ी तो प्राइस में हाई पाएगा। मतलब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घटती है तो प्राइस में इंक्रीजमेंट आता है। तो सपोर्ट वहीं पर मान लीजिए ये जो 40,000 है वहां पर बायर्स ने एक सपोर्ट बना दिया है कि जब जब भी गोल्ड का प्राइस 40,000 आएगा हमें बाई करना है। जैसे ही 40,000 आया हमें बाई करना है। वैसे ही सबके माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि जब ये 40,000 प्राइस पॉइंट आता है तब मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, या गोल्ड का प्राइस ये सस्ता हुआ है तो हमें यहाँ से खरीदना है। तो सब लोग क्या करेंगे कि जैसे ही 40,000 आ गया लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक गोल्ड 40,000 आ गया, यहाँ पे लोगों ने बाइंग स्टार्ट की, डिमांड बढ़ी, सप्लाई घटी, प्राइस में हाई पाया। अब सेम थिंग दूसरी बार भी होती है। जैसे ये मान लीजिए यहाँ से पहली बार गया था 50,000 गया, वापस से 40,000 आया। जब पिछली बार जिन्होंने नहीं लिया होगा वो अब लेंगे, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। मतलब जो 40,000 का लेवल होगा वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप हो जाएगा कि उस प्राइस से मार्केट बाउंस हो जाता है। मतलब सपोर्ट के शब्दों में सिंपल डेफिनेशन दूं तो मल्टी टाइम मार्केट वहां पर आके बाउंस होना चाहिए। अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगर 40,000 या अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है तो वहां पर एक सपोर्ट फॉर्म हो गया है। मतलब 40,000 लाइक अ सपोर्ट। अब जब भी गोल्ड 60,000 आएगा तब 40,000, 60,000 से 40,000 आएगा तो वहां से बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट में क्या रहता है, अब इसको हम एक स्टॉक के एग्जांपल से सीखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर रिलायंस है, 1,000 उसका प्राइस है। अब ये कम हो गए 500 हो गया, अब राउंड लेवल है। अब मान लीजिए कई सारे इन्वेस्टर हो गए जिनको 500 पे रिलायंस चाहिए, तो वो सब क्या है, यहाँ पर बायर्स है और उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पर 500 आते ही वो लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट की प्राइस फिर से हाइप हो जाएगी। अब रिलायंस का शेयर 500 आने के बाद बाउंस बैक करके फिर से 800, 1000 या 1200 तक जा सकता है। मतलब 500 जो है वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। बायर्स ने क्या कर लिया, एक प्राइस पॉइंट फिक्स कर लिया कि जब भी रिलायंस 500 आएगा हमें खरीदना है। मतलब जितनी बार भी रिलायंस 500 पे आएगा बायर्स बाई करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वहां से प्राइस हाइप हो जाएगी क्योंकि बायर्स ज्यादातर बाइंग करेंगे तो उसके सामने सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे सपोर्ट वर्क करता है। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है वो आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, व्हाट इज इन रेजिस्टेंस, हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि हमें रेजिस्टेंस क्या आता है, कैसे फॉर्म होता है, और रेजिस्टेंस के बारे में इन डिप में एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस एग्जैक्ट फॉर्म कैसे होता है और रेजिस्टेंस कैसे बनता है। तो देखिए, हमने जो पिछले टॉपिक में एग्जांपल लिया था गोल्ड का, वही एग्जांपल हम लेते हैं कि गोल्ड का प्राइस अभी 60,000 है। सब लोगों ने 60,000 पे बाई किया हुआ है और गोल्ड का प्राइस 90,000 हो गया है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो लोगों ने 60,000 पे बाई किया है वो लोग 90,000 पर सेल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो वो लोग 90,000 पे गोल्ड को सेल करेंगे। यानी वहाँ पर गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड घट जाएगी। अब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड घटती है तो प्राइस प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब प्राइस 90,000 से लेके डिक्रीज होना स्टार्ट होगी 70, 80 या 60,000। ठीक है, अब पहली बार ये 90,000 आया, प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट करके, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गोल्ड के सेलर्स बैठे हुए हैं। अब
मान लीजिए दूसरी बार ये 90,000 आया तो फिर से नए सेलर्स आ जाएंगे और उनको लगेगा कि 90,000 से गोल्ड की प्राइस कम ही होती है, तो वो लोग क्या करेंगे, 90,000 पे वापस सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। वापस सेलिंग स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, वापस उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जब जब मार्केट गोल्ड का प्राइस 90,000 आएगा तब तब वहाँ पर सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड घट जाएगी। अब ट्रेडर्स क्या होता है, ट्रेडर्स का एक माइंडसेट हो जाता है कि जब गोल्ड 90,000 आएगा तो उसमें सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये माइंडसेट उसमें बन जाता है, इसलिए वहाँ पर एक ये जो प्राइस पॉइंट है 90,000 जो प्राइस पॉइंट पे वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल सेट हो जाता है, विच इज़ अवर टॉपिक। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस फॉर्म कैसे होता है, जहाँ पर एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहाँ पर लोगों के माइंड में ये रहता है कि यहाँ से प्राइस आगे नहीं जाएगी, बढ़ेगी, और सेम उसी प्राइस पॉइंट से मार्केट 3-4 बार डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब वहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है और वहाँ पर सेलर्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए अभी रिलायंस का स्टॉक है, उसका प्राइस 1000 चल रहा है, अब वो 1500 पर गया, तो 1500 का लेवल है जहाँ पर लोग सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। मतलब जो 1000 पे बाई किया उनका किसी का टारगेट 1500 तक होगा, या किसी को प्रॉफिट बुकिंग, मतलब 1500 पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है, मतलब स्टॉक में वहाँ पर सप्लाई जोन बन जाता है, मतलब वहाँ पर सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड घट जाती है, तो मार्केट की प्राइस वहाँ से डिक्रीज, मतलब 1500 से लेके डिक्रीज होना स्टार्ट होती है 1300 या 1200 या 1000 तक वापस आ सकती है। मतलब एक आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताऊँ तो एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहाँ पर मार्केट बार बार आके बाउंस बैक हो जाता है। मतलब अभी इसमें एग्जांपल में देखा वैसे 90,000 पे आके बाउंस बैक हो जाता है, वैसे एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहाँ पे मार्केट मल्टी टाइम टच करने के बाद अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम रेजिस्टेंस जोन करेंगे। ठीक है, अब कैसे प्लॉट करना है वो मैं आपको लाइव अभी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने दो टॉपिक क्लियर किए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस देते हैं कि कैसे चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट में ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें अपने आप ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे हमें ये ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक प्राइस लेवल है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है लेकिन वापस नीचे आती है, तो 100 से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके वापस ऊपर चली जाती है। अब मान लीजिए दूसरी बार नीचे आई, 100 से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, 100 से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर चली गई। मतलब जो 100 का प्राइस है, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं स्टॉक को या किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए। मतलब कि 100 जो है वो सबके माइंडसेट में ये है कि ये दाम सस्ता है, यहाँ से हमें खरीदना है। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, जब भी कोई भी चीज़ ये लेवल पे आएगी, 100 लेवल पे आई, मतलब लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। उसी तरह हमें ये मान लीजिए यहाँ पर 200 का लेवल है, अब कोई भी चीज़ 100 से लेके 200 तक गई, तो यहाँ पर जिसने 100 में बाई किया है वो यहाँ पर क्या करेगा, अपना 100 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करेगा। मतलब यहाँ से मार्केट डाउन हो गई, दूसरी बार गई, यहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, फिर डाउन आई, फिर गई, फिर डाउन आई। मतलब जो ये 200 का प्राइस पॉइंट है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब इन द शॉर्ट हमें क्या देखना है कि मल्टीपल टाइम जिस प्राइस से मार्केट बाउंस हो रही है वहां पर सपोर्ट जोन एक्टिव है। ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ टोटल 5 टाइम मार्केट बाउंस बैक हुई है, तो यहाँ पर 100 का जो प्राइस पॉइंट है वो सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए ये 200 का प्राइस है, यहाँ पर पहली बार गई नीचे आई, दूसरी बार गई नीचे आई, तीसरी बार गई नीचे आई, चौथी बार गई नीचे आई। मतलब यहाँ पर वही 1 2 3 4 4 बार नीचे गई, तो यो भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस लेवल। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम 2 टाइम से ज़्यादातर उसी प्राइस से मार्केट बाउंस होनी चाहिए। अब देख लीजिए ये टाटा पावर का एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए ये प्राइस है, यहाँ पर मान लीजिए 430,
ये पहली बार यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था, फिर दूसरी बार आई उसी लेवल से वापस गई है, अब तीसरी बार आई है, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा और ये जो लेवल है यहाँ पर मैं इसको मार्क दे देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें ये पहली बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, मतलब जब जब भी मार्केट 430 के लेवल पे आती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। देखिए जैसे आप इसमें देख सकते हैं, बार बार यहाँ पर आने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। अब उसी तरह इसी इसी जगह पर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर इस ड्रॉ को मैं ऊपर कर लूँ तो यहाँ देखिए ये पहली बार गई, डाउन हुई, दूसरी बार गई, डाउन हुई, तीसरी बार गई, डाउन हुई, चौथी बार गई, डाउन हुई, पांचवी बार गई, डाउन हुई। मतलब जो ये लेवल है 445, 445 का जो लेवल है वहां से मार्केट बार बार नीचे आ रही है, मतलब ये क्या फॉर्म होगा, रेजिस्टेंस। और इसी तरह यहाँ पर जो है 430 का ये जो है वो सपोर्ट जोन है। अब मान लीजिए अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चली गई तो फिर क्या होगा। अब कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो वो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट सपोर्ट लगता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट का जो ये 444 का 45 का जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा। बाद में अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जाके यहाँ पर आई तो फिर ये यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, फिर यहाँ से बाउंस होना स्टार्ट हो गई। और उसी तरह अगर मान लीजिए मार्केट 430 के नीचे आई तो फिर क्या होगा, 430 के नीचे आई तो फिर वापस से ये यहाँ पर आने के बाद वापस नीचे ही आएगी, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट बनता है, और सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। और आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोनों टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, मैं हर एक की कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट सेशन में देखने के बाद मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि जिससे हमें डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ़ यू इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपने पिछला जो वीडियो था हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर, तो उसकी वीडियो के लास्ट में मैं ड्रॉप बॉक्स में दिखा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और ऐसी डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हैं, तो वो भी देखिए। और हो सके उतना हमारे वीडियोस और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टैप कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंची रहे। थैंक यू।